रूस ने खार्किव में मिसाइलें दागी। यूक्रेन के अहम ठिकानों पर किया गया है अटैक। खार्किव को निशाना बनाकर बड़े हमलों को रूस ने अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें। और खार्किव में रूस का बारूदी प्रहार। रूस ने खार्किव में मिसाइल हमला किया। खार्किव में सुने गए 18 धमाके। रूसी हमले से खार्किव में ब्लैकआउट। और एक और अहम खबर, पोल्टावा में रूस ने हमला किया है। रूस ने पावर स्टेशन पर अटैक किया है। रूसी फौज ने ड्रोन से पोल्टावा को दहला दिया है। इस हमले में ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया और बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। पावर स्टेशन तबाह हो गया है पोल्टावा का रूस के इस हमले में। और यूक्रेन पर रूस का बारूदी प्रहार। जोरदार धमाकों से दहला स्लोव्यांस्क। रूसी हमलों से यूक्रेन में तबाही। और यूक्रेन का रूस से बारूदी बदला सामने आया। कुर्स में यूक्रेन ने दागे ड्रोन। यूक्रेनी हमले से कुर्स में भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यह देखिए कुर्स का आसमान कैसे ड्रोन हमलों से दहलता नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कुर्स की, जहां भारी नुकसान हुआ है यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद। और बेल्गोरोड में यूक्रेन का बारूदी प्रहार। थर्मल पावर प्लांट पर अटैक। यूक्रेनी हमले से पावर प्लांट तबाह। ड्रोन अटैक से बेल्गोरोड में ब्लैकआउट। और आपने देखा बीते कई दिनों से लगातार रूसी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। अब इन हमलों को लेकर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी नागरिकों पर नहीं बल्कि ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। रिफाइनरी से तेल बेचकर रूस युद्ध लड़ता है, इसलिए रिफाइनरी पर किए जा रहे हैं हमले। रूस पर दबाव ही अब इस युद्ध को रोक सकता है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। पश्चिमी देश रूस पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहे हैं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। और देखिए पिछले 2 महीनों में यूक्रेन ने रूस पर दर्जनों हमले किए हैं। ज्यादातर हमले ऑयल रिफाइनरी में किए गए। ये हमले कितने सटीक हैं और कैसे इन्हें अंजाम दिया गया, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूसी ऑयल रिफाइनरी है। 2 महीनों में 85 से ज्यादा अहम ठिकानों पर हमले किए गए। ज्यादातर हमले FP1 ड्रोन से अंजाम दिए गए। FP1 ड्रोन की रेंज 1500 किलोमीटर तक है और FP1 ड्रोन की कीमत करीब $55,000 है। जी हां, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन का डीप स्ट्राइक अभियान दरअसल नए चरण में पहुंच चुका है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, एक तो आप इन अटैक्स को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक नई स्ट्रेटेजी मालूम हो रही है जिसमें हमलों की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन ज़ेलेंस्की का आपने बयान देखा होगा, सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी यूरोप दबाव नहीं बना पा रहा है। वो दबाव जैसा वो चाहते हैं वो उन्हें अभी भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर चाहते क्या है ज़ेलेंस्की? बिल्कुल समीर, 2-3 बातें इस पे जो आपका सवाल है बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट है, इस समय में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनका ये कहना है दबाव नहीं बना रहे। अब देखिए अमेरिका इससे ज़्यादा क्या दबाव डालेगा कि भारत को उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया, टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के टैरिफ बढ़ा दिए हैं कि तेल ना रहे रशिया से। दूसरा, बाकी देश भी, यूरोपियन यूनियन के देश भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरी बात, जो ज़ेलेंस्की जो हमले हैं इनसे 3-4 बातें निकल के आती हैं। एक तो यह है कि अभी इतनी दूर जाके जो FP1 ड्रोन के द्वारा हमले कर रहे हैं,
पश्चिमी रशिया जो सुरक्षित माना जाता था वहां तक जाके रिफाइनरीज पर हमले किए हैं, जो कि एक जैसा सही कह रहे थे आप कि उनकी इकॉनमी को इफेक्ट करे। आज जो रशिया वहाँ पे कीमत बढ़ गई है तेलों की, और क्या रशिया जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं इसी प्रकार से ऑयल भारत और चीन को सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो इकॉनमी है इसके ऊपर डिपेंडेंट काफ़ी हथियारों की सप्लाई और ऑयल, ये दो चीज़ें रशिया से मेन एक्सपोर्ट होती हैं। तीसरी बात, उन्होंने उनका एयर डिफेंस सिस्टम की मैपिंग कर ली है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिस प्रकार से ड्रोन जाते हैं जहाँ जहाँ एयर डिफेंस है उनसे बचते हुए अगर 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर अंदर जाके वो अटैक करने में सक्षम है, तो यहाँ पर उनके एयर डिफेंस कैपेबिलिटी पर भी एक सवालिया निशान उठ जाता है। और अगली बात ये आती है कि ये उनको जो खबर मिल रही है, यूक्रेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उनको पिन पॉइंट खबर मिल सके। यहाँ पर यूरोप और हो सकता है अमेरिका भी उनको एग्जैक्ट खबर दे रहे हैं कि किस प्रकार से। यही तो सबसे बड़ी बात है संजय सर, और ये बात लगातार हो रही है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस अब भरपूर मिल रही है यूक्रेन को, और उसी के दम पर यूक्रेन रूस के अंदर इतने सटीक हमलों को अंजाम दे पा रहा है। लेकिन उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की की आसमान पर पहुंचती नजर आ रही है। अमेरिका और यूरोप और ज्यादा दबाव डालें, ये वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं।